अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और या मकबूल जान ने आज कहा, अमेरिका का साथ देने वालों और अमेरिका की साजिश में मिलकर इमरान खान को ख़त्म करने वालों, तुम लोग शर्म से डूब मरो। अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इस अवाम को संभालना तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, पहले उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। एहसास का हुआ था वैसा हमला इमरान खान पर हो चुका है वजीराबाद में। पहला हमला नाकाम था और दूसरे हमले के बारे में सोचा ये जा रहा है कि शायद ये हमला न किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर इस मामले को थोड़ा सा मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा ताकि अरबाब हल्लो अक़द को समझ आ सके कि सिर्फ अमेरिका का मफाद या इस तरह की सूरत हाल खित्ते की नहीं होती कि आप अपना कौमी मफाद जो है उसको दाव पे लगा दें। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मगरबी जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसको हमने अमेरिका के कहने पर ख़राब कर चुके हैं। वो बॉर्डर जो कि कभी मुल्ला उमर के 5 सालों में एक सेफ था और आखिरी दिन में जब तालिबान आए हैं तो बहुत सेफ हो चुका हुआ था, उसको हमने बगैर किसी वजह के अफगान महाजरीन को वापस भेजना, उनकी कोई जल्दी नहीं थी, ना कोई मईशत पे बोझ बन रहे थे सबको, लेकिन भेज दिया। उससे हमने उसको बॉर्डर को इस वक्त ख़राब कर दिया है। चमन जैसा शहर जो इंतहाई पुरअमन शहर, मैं उस शहर में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, वहाँ बदनबनी नहीं होती। वहाँ कम से कम 1 महीने से धरना जारी है और कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जिस रास्ते से हम सदियां आते जाते रहे थे, जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, इधर खेलते हैं तो बाजार वहाँ पे हम सामान लेके जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ आके अपना जिंदगी की कुछ ज़रूरियात लेके जाते हैं, वहाँ ही ऐसा हो जाएगा। अपने कर दिए। आपका मगरबी बॉर्डर जो है वो भारत है, उसके बारे में अगर कोई नेकी की तवक्को रखते हैं तो बहुत गलत है। और इस इमरान खान के क्राइसिस के दौरान मोदी के इलेक्शन आ रहे हैं और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो यकीनन वो एक इससे फ़ायदा उठाकर मज़ीद अगले 5 सालों के लिए हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर 2 सूबे ऐसे हैं कि जहां आप अपने अमेरिका के कहने के ऊपर एक्शन शुरू किए, खासतौर पे शुमाली इलाका जात और शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ ये इलाके और बलूचिस्तान की हालत ये है कि आप इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हैं कि वहाँ इस वक्त जितनी फोर्सेस आपकी डिप्लॉयड हैं, उन फोर्सेस में से आप थोड़ा हिस्सा भी स्पेयर नहीं कर सकते। आला मैंगल, खैर बख्शमरी, ये सब लोग नवाब भुट्टो को समझते थे कि इन्होंने गवर्नर बन के बलोच कौम के साथ गद्दारी की है और फिर आस्था सुलह भी हो गई थी। लेकिन वो अक्सर भुट्टो साहब कहा करते थे कि मेरी लाश ये लोग उठाएंगे अगर मुझे मारा गया, और वही हुआ। वो नवाब अकबर भुट्टो जो कि वाहिद प्रो पाकिस्तान प्रोच पॉलिटिशियन था, उसकी लाश को अपने एंटी पाकिस्तान लोगों को दे दिया और आज आप वहां से निकल नहीं पाए। अमेरिका के कहने के ऊपर नेक मोहम्मद को अमेरिका ने ड्रोन हमले से हलाक किया, आपने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, आपने डामाडोला की जिम्मेदारी कबूल की, आपने बैतुल्ला महसूद को हार पहनाए कोर कमांडर साहब ने और उसे अमन का सिपाही कहा, फिर आपने वहां एक्शन शुरू किए। अब आप हमें बताते हैं कि हालात खराब हैं, तो हालात खराब किए किसने थे? मैंने किए थे? किसी और ने किए थे? उन लोगों ने किए थे जो सदियों से वहां बैठे हुए थे अमन के साथ। उस बलूचिस्तान के लोगों ने किए थे कि जहां 20 साल जो था इस तरह का अमन था कि शायद पंजाब में भी ऐसा अमन ना हो। आपने खराब कर चुके हुए हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप शायद उसी ताकत में हैं जिस ताकत में आप 2007 में थे, जब 27 सितंबर को बेनज़ीर थी, तो एक बात याद रखें कि आप नहीं हैं। और दूसरी बात, इमरान खान पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक सबसे पॉपुलर लीडर है और उसके साथ जिस तरह का भी आप सलूक करेंगे वो आपके लिए रिटर्न बैक हो सकता है और इस तरह का हो सकता है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। इमरान खान जिंदा भी रहे, लेकिन अगर वो जेल में रहता है तो वो इलेक्शन का दिन नामुमकिनात में से है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, अगर आप धांधली कर सकें। समझता है और अमेरिका के हवारी ये समझते हैं
کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو ہے، بے نظیر ہے، لیاقت علی خان ہے یا ضیاء الحق ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ضیاء الحق جس وقت گیا اس کو ایک اسٹیٹ فیونرل دے کے رخصت کر دیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ نے اولیاء مقبول کی پوری گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کہنے پر ان لوگوں نے افغانستان کے لوگوں کو پاکستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہی پاکستانی ہمارے حکمران جو ہیں یہ امریکہ اور مودی کے کہنے پر عمران خان کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک بات کا علم نہیں ہے، اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو یہ عوام کے سمندر کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر ایسا کچھ بھی یہ کرتے ہیں تو یہ اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔